वेलकम। आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। तो एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे हमारे लास्ट टॉपिक पे, दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हमारा पहला क्वेश्चन है राइट द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। तो हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उन सारे नंबर्स के हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला नंबर दिया हुआ है वो है 24। तो इसका फैक्टर हम निकालते हैं। पहले हम लेंदी प्रोसेस देखेंगे, उसके बाद हम सारे नंबर को वन बाय वन इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो 24 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 24। फिर ये 24 है तो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 12। सिमिलरली ये 3 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 3 के मल्टीपल्स में 3 के टेबल में आता है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 8। फिर ये 4 के टेबल में भी आता है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6। उसके बाद 5 6 के टेबल में भी आता है, बट चूंकि 6 ऑलरेडी यहाँ आ चुका है तो हम यहीं स्टॉप कर जाएंगे। तो हमारे टोटल मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 6 8 12 24 8 12 24। तो ये सारे नंबर्स फैक्टर हैं 24 के। अब हम अपना सेकंड नंबर देख लें। सेकंड नंबर है 15। 15 के कौन कौन से होंगे? ऑफ कोर्स पहला नंबर 1 तो होगा ही, जैसा हमने देखा है, और सेकंड वो नंबर इटसेल्फ, ये नंबर खुद भी होगा, राइट। ये 2 हो गए। इसके बाद देखते हैं 15 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है। तो 3 इंटू 5 इक्वल टू 12। तो क्या होगा? 3 भी होगा और 5 भी होगा, दोनों नंबर होंगे, क्योंकि 3 इंटू 5 जो भी दोनों नंबर होते हैं उनको हम लोग इसका फैक्टर बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा? 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा, राइट। बट 5 चूंकि यहीं पे आ चुका है, ऑलरेडी हम इसको लिख चुके हैं, तो ये वो वाला हम नहीं देखेंगे, और उसके आगे जितना भी होगा उसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमारे इसका फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 1 3 5 और 15, ये हमारे फैक्टर्स हो गए। तो थर्ड है दैट इज सी, वो है 21। तो 21 के क्या हो सकते हैं? 1 होगा, 21 वो नंबर, दोनों नंबर होंगे। फिर ये 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है, तो 3 का होगा और 7 होगा। 3 इंटू 7 इक्वल 21, दैट्स रीजन 3 और 7 होंगे। उसके बाद क्या? 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, फिर 7 में आएगा। बट 7 ऑलरेडी हम यहाँ लिख चुके हैं, तो इसके आगे हम लोग चेक नहीं करेंगे। ये 4 नंबर हमारे फैक्टर्स हो गए 21 के। डी है दैट इज 27, देख लेते हैं। तो ये 1 और 27 ये तो बाय डिफॉल्ट रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में आएगा, तो हो गया 3 इंटू 9 इक्वल टू 27। तो 3 और 9 हो जाएगा। 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में भी नहीं आएगा। तो और उसके बाद क्या आएगा? 9 के टेबल में आएगा। बट चूंकि 9 हम ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं, दैट्स द रीजन ये 4 ही नंबर हमारे फैक्टर्स होंगे। ई है 12 का मैं एग्जांपल ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, तो आप पिछले क्लास का देख लीजिएगा, बट मैं यहाँ फिर भी बता देता हूँ। 1 12 दोनों नंबर होंगे। 2 के टेबल में आएगा तो 2 और 6, 2 इंटू 6 12 होगा, वो आ जाएंगे। 3 के टेबल में आएगा, 3 इंटू 4 वो हो जाएंगे। 4 के टेबल में आएगा, बट यहाँ ऑलरेडी लिख चुके हैं। ये 6 नंबर हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 12 के। एफ है 20, देख लेते हैं इसको। 1 और 20 तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद क्या होगा? ये 2 के टेबल में आता है, तो 2 10s are 20, तो 2 और 10 दोनों आ जाएंगे। 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में आता है, तो 4 5s are 20, तो 4 और 5 दोनों आ जाएंगे। 5 के टेबल में भी आता है, बट चूंकि 5 यहाँ ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसलिए इसके आगे हम चेक नहीं करेंगे, और ये 6 नंबर हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 20 के। जी है 18, तो उसका भी चेक कर लेते हैं। ऑफ कोर्स 1 और 18 ये 2 तो रहेंगे ही रहेंगे। 2 के टेबल में आता है, 2 9s are 18, तो 2 और 9 हो जाएगा। 3 के टेबल में आता है, 3
6 और 18 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है, बट 6 ऑलरेडी हम यहाँ लिख चुके हैं। तो ये हमारे ये सारे फैक्टर हो जाएंगे 6 नंबर्स। h है 23, तो ऑफकोर्स किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है 1 और वो नंबर सिर्फ दोनों होते हैं, हम लिख देंगे 1 और 23, ये दो नंबर हो गए। और 23 किसी भी टेबल में नहीं आता है, किसी भी नंबर के टेबल में 23 नहीं आता है, दैट मीन्स कि इसका फैक्टर्स इन दोनों नंबर के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो हमारे सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, दैट इज 1 और 23। आई देख लेते हैं, दैट इज 36। तो क्या होगा 1 और 36, ये दो नंबर तो रहेंगे ही रहेंगे। 2 के टेबल में हम लोग जिन्हें टेबल्स जो याद करते हैं या जो लर्न करते हैं वो 20 तक ही, मतलब 10th तक ही करते हैं, 10th नंबर तक ही करते हैं, बट टेबल उसके आगे भी जाता है। तो 36 2 के टेबल में आएगा, लाइक 18 इंटू 2 दैट इज 36, तो 2 इंटू 18 दैट इज ऑल्सो 36, राइट। तो हम लोग लिख देंगे 2 इंटू 18, राइट। फिर ये 3 के टेबल में भी आएगा, 3 इंटू 12 दैट इज 12 इंटू 3, तो ये 3 के टेबल में भी आएगा, तो 3 और 12 भी हो जाएंगे। ये 4 के टेबल में भी आएगा, 4 इंटू 9, राइट। फिर 5 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, दैट इज 6 इंटू 6, राइट। अब दोनों नंबर आ चुके हैं ऑलरेडी, 6 और 6 दो बार आ चुका है, तो आगे का हम लोग चेक नहीं करेंगे और इसमें से सिर्फ एक ही काउंट होगा, तो ये हट जाएगा, एक ही 6 लेंगे हम लोग, टोटल नंबर बता रहे हैं। तो ये टोटल जो है हमारे पास 2 4 6 8 9, तो 9 मल्टीपल्स हो जाएंगे 36 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर। तो हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हैं, उनके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताना है, मतलब कि उसके टेबल में जो फर्स्ट 5 नंबर्स आते हैं वो हमारे मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज 5। तो 5 के टेबल में क्या क्या आता है, 5 10 15 20 25। हमें सिर्फ 5 नंबर्स लेने हैं, तो ये पांचों हो जाएंगे। फिर है हमारा बी, दैट इज 8 के हो जाएंगे, 8 देन 16 24 32 एंड 40। ये हमें टेबल्स में आप देख लेना, राइट। और सी है दैट इज 9, तो 9 क्या हो जाएगा, 9 18 27 36 एंड 45। 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45। तो इस तरह से टेबल के हिसाब से आप 5 नंबर्स लिख सकते हो। हमारा थर्ड क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और राइट साइड में उसके बारे में दिया हुआ कि उधर वो मल्टीपल है या फैक्टर है किसी गिवन नंबर का। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किससे वो मैच करता है। तो हमारा पहला नंबर है 35। सो 35 ए मल्टीपल ऑफ 8 के टेबल में नहीं आता 35, तो ये नहीं होगा। मल्टीपल 7, 35 7 के मल्टीपल में आता है, 7 इंटू 5 होता है, तो ये दोनों मैच कर जाएंगे, राइट। तो हमारा हो गया 1 इज मैचिंग विथ बी। 15 इज ए मल्टीपल ऑफ 8 के टेबल में नहीं आता है, तो ये मल्टीपल नहीं होगा, ये ऑलरेडी हो चुका है। मल्टीपल ऑफ 70, ये 70 से छोटा है ऑफ कोर्स, तो ये मल्टीपल नहीं होगा। फैक्टर ऑफ 30 से ये छोटा है और 15 जो है 30 जो है वो 15 के टेबल में आता है, मतलब 15 इंटू 2 अगर करेंगे तो 30 होता है, तो ऑफकोर्स 15 जो हो जाएगा वो 30 का फैक्टर हो जाएगा, तो ये इससे मैच कर जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड इज मैचिंग विथ डी। थर्ड है 16। देखते हैं मल्टीपल ऑफ 8, यस 60 से मल्टीपल ऑफ 8, क्यों, क्योंकि ये 8 से बड़ा है और ये 8 के टेबल में रहता है। 8 इंटू 2 इज 16, तो ये इससे मैच कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 मैचिंग विथ ए। फोर्थ 20। तो देखते हैं मल्टीपल ऑफ 70, ऑफकोर्स 20 70 से छोटा है तो मल्टीपल नहीं होगा। फैक्टर ऑफ 50, तो ये 50 से छोटा है बट 20 के टेबल में 50 नहीं आता है, तो ये फैक्टर नहीं हो जाएगा। 20 फैक्टर ऑफ 20, कोई भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो नंबर इटसेल्फ खुद भी होता है, तो ये हमारा ट्रू होगा,
तो ये मैच कर जाएगा तुम्हारे F से, तो 4 हो गया F। लास्ट देख सकते हैं दैट इज 25। सो 25 मल्टीपल ऑफ 70, ऑफ कोर्स 70 से छोटा है तो मल्टीपल नहीं होगा। फैक्टर ऑफ 50, 50 से छोटा है तो देयर इज अ चांस, एंड 50 जो है वो 25 के टेबल में आता है, तो ऑफ कोर्स ये मैच होगा। तो 25 इंटू 2 50 होता है, तो ये इससे मैच कर गया। तो जो फिफ्थ है दैट इज मैचिंग विथ ई, इसका कोई मैच नहीं है, राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। तो बेसिकली जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट है, राइट। किसी भी नंबर के मल्टीपल्स में अगर हम लास्ट मल्टीपल में एक ऐड कर देंगे तो हमें नेक्स्ट मल्टीपल मिल जाएगा। तो इसीलिए कभी भी जब आपको मल्टीपल के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो या तो दिया जाएगा कि नेक्स्ट 5 लिखो, नेक्स्ट 10 लिखो, या अप टू दिस नंबर लिखो। तो यहाँ पे दिया हुआ है राइट द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से नंबर्स हैं। तो 9 का मल्टीपल कौन से हो सकते हैं, वो सारे नंबर्स जो इसके टेबल में आते हैं, राइट। 9 1s आर 9, 9 2s आर 18, 9 3s आर 27, 9 4s आर 36, 9 5s आर 45, 9 6 आर 54, 9 7s आर 63, 9 8s are 72, 9 9s are 81, and 9 9s are 90. Then 9 into 11 99, 9 into 12 that is 108. But हमें सिर्फ 100 तक निकालना है, हमें 100 से आगे नहीं जाना है। तो ये नंबर हमारा नहीं होगा, तो ये सारे हमारे आंसर हो जाएंगे। 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99। तो ये हमारे आंसर है